शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, क्षमा चाहेंगे, पिछले 4-5 दिनों से आप सभी तक मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग या मेरा कोई संदेश नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे सैकड़ों ऐसे मैसेज मिले जिसमें लोगों ने संदेश देने के लिए, नए अपडेट्स के लिए मुझे मैसेजेस किए। सबसे पहले तो उन सबसे क्षमा मांगते हुए मैं उन सभी लोगों को जो लीगल में नहीं गए हुए हैं और जिन्होंने मुझे मेल की हुई है और जिन्होंने कंपनी के लीगल पैनल को मेल किया हुआ है, उन सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लीगल में नहीं हैं और आपके दस्तावेज अभी तक आपको प्राप्त हुए हों और चाहे ना प्राप्त हुए हों, आप पूरी तरीके से संतुष्ट इस बात को लेकर के रहें कि ऐसा कतई नहीं होगा कि लीगल में गए हुए लोगों को उनका क्लेम मिल जाए और आपको आपका क्लेम नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि आप लीगल में नहीं गए। ऐसा आप बिल्कुल सोच के ना चलें। मैं आप सभी लोगों के पक्ष में सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा और इस बात की मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ कि शायद कई मामलों में निकट भविष्य में आकर के आप कई ऐसे लीगल में गए हुए लोगों से जब अपनी तुलना करेंगे तो आप ईश्वर का धन्यवाद देंगे कि आपने कंपनी पर ट्रस्ट किया, कंपनी के मालिक पर भरोसा किया और आज आपके सामने थोड़ी सी देर ही सही लेकिन दुश्वारी नहीं है, डिले हुआ है लेकिन डिनायल नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहूँगा कि आपके सामने कुछ दस्तावेज मैंने आप डाला हुआ है जिसमें एक अखबार की खबर है। अखबार भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं लेकिन शायद बहुत खुल करके चीज़ों को इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि पहले जिस प्रकार की खबरें इन्होंने छाप दी हैं, डाल दी हैं, आज यदि वास्तविकता को इन्होंने सच में छापा तो वास्तविकता उन पीछे की सैकड़ों न जाने कितनी हेडलाइंस को झूठी साबित कर देंगी जो आज सच्चाई के ग्राउंड पर सामने आई है। जरूरी संदेश है उन लोगों के लिए जो लीगल में नहीं गए हैं। उन्हें एक कंपेरिजन में बताऊंगा। उस कंपेरिजन को करने के बाद आप ये फैसला कर पाएंगे आसानी से कि आपकी पैसे की जिम्मेदारी और गारंटी जो कंपनी ले रही है उस पर आपको भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सबसे ज्यादा लीगल में वो लोग गए हैं जिन्हें यह भ्रम पाल दिया गया था या जिन्हें डरा दिया गया था कि कंपनी पैसा लेकर के विदेश भाग गई और कंपनी ने स्कैम कर दिया है। लीगल में गए हुए लोगों का सिर्फ संख्या मैटर नहीं करता है, लीगल में गए हुए लोगों के द्वारा लिखे गए वो सारे के सारे कमेंट्स, वो सारे के सारे आरोप भी मैटर करता है जो उन्होंने कंपनी पे लगाया है लीगल में जाने के लिए। उन्होंने अपनी एफआईआरों में जो बातें लिखी हैं कि कंपनी पैसा लेकर विदेश भाग गई या कंपनी ने उनका पैसा हड़प लिया, गबन कर लिया, मैं कानूनी बातों पे ना जाकर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज अगर आदेश आया है और यह कहा गया है कि आप सभी के जेन्युइन क्लेम को चेक करके ईडी और स्पेशल कोर्ट निर्धारित करेगी कि आपका क्लेम जेन्युइन है, तो जो जमीनें, जो प्रॉपर्टीज कंपनी की ईडी ने, डिपार्टमेंट ने जब्त कर रखा है उसे लिक्विडेट करके आपको पैसा दे दिया जाए। यानी इस जगह पर एटलीस्ट इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए कि पैसा विदेश गया हुआ है, इस बात की जगह अगर जमीन कंपनी की ईडी के पास में है, डिपार्टमेंट पास में है, जो कि आपको यही तो कह के भगाया गया था कि यहां कोई जमीन नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, सब जमीन बेच करके किसानों को 20-20 हजार रुपए का बोर्ड लगाने का किराया दे करके जमीन दिखाकर पैसा वसूला गया। और आज मैं इस बात की गारंटी देता हूं, चैलेंज देता हूं कि जितने भी जेन्युइन केस हैं, जितने भी जेन्युइन क्लेम हैं, सब निपटा देने के बाद भी हमारे पास तकरीबन 4 गुना ज्यादा जमीन मौजूद रहेगी। ये मैं आज अपने कस्टमर से वादा करता हूं, गारंटी देता हूं। सारे केस लीगल वाले जो लीगल नहीं उनको भी निपटा देने के बाद भी हमारे पास ज़मीनों की कमी नहीं होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहला आधार बनाया गया था आपको लीगल में ले जाने का, वो आधार ही गलत था। किसी भी प्रकार से कंपनी ने यदि ऐसा कुछ किया होता, 68,000 करोड़ रुपए लेकर भागी होती कंपनी, विदेश पैसा चला गया होता, पैसा वहां ना होता जिसके आधार पर आपको डरा के लीगल में ले करके गए, तो आज शायद ये जजमेंट आपके हाथ में ना होता और इतनी सुचारू रूप से, इतनी सुचारू व्यवस्थाओं के साथ आपकी लायबिलिटी खत्म होने का रास्ता ना मिला होता। अभी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो लोग सबमिट करेंगे वो एक अलग बात हो गई,
लेकिन अपने सारे आरोप जो लोगों ने कंपनी पे लगाए, क्या वो जेन्युइन कस्टमर हैं जिन्होंने झूठे आरोप लगाए? भले ही उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन क्या वो जेन्युइन कस्टमर हैं जिन्होंने कंपनी के ऊपर, कंपनी स्टाफ के ऊपर, कंपनी के कई ऐसे बेगुनाह एसोसिएट्स के ऊपर आरोप लगाए? क्या वो जेन्युइन कस्टमर हैं? क्या उनकी कंप्लेन, उनकी एफआईआर जो उन्हें लीगल में लेकर गई, क्या उनका लीगल में आना ही जेन्युइन है? अगर आरोप गलत हैं, गलत पार्टी चुनी गई, गलत आरोप लगाया गया, आपके पास हो सकता है कि 10 लाख रुपए आपने कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए हों, आप पास 10 लाख रुपए का प्रमाण होगा, लेकिन आपने केस अगर उसको 40 लाख का कर दिया है और उस 40 लाख रुपए में आपने कंपनी पर आरोप, क्या ये प्रमाण, क्या ये चीजें आपकी वास्तविकता में जायज हैं? अभी ये सारी चीजें मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो लीगल में नहीं गए। अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आप अपनी तुलना कर रहे हैं जो लीगल में जाने के बाद, जिसके लोग आपसे कह रहे हैं कि देखिए जजमेंट तो हमारे से आया है, अभी उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, अभी उसने अपने लगाए हुए आरोपों को, आधार जो आरोप का बनाया गया, अभी उसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन यदि आप उससे अपनी तुलना कर रहे हैं और आप लीगल में नहीं गए हैं, तो आप खुद सोचिए कि अपने दिल पर हाथ रख करके कि आप ज्यादा सुरक्षित हैं या ऐसे लोग ज्यादा सुरक्षित हैं जिन्होंने लीगल में जाने का क्रम तो किया। लीगल जाना मना नहीं, मैंने कई बार पहले कहा, लेकिन जो आरोप लगाए वो उन्होंने गलत लगाए, जो दस्तावेज दिए वो गलत दिए। तो सबसे पहला कंपैरिजन इस बात का कि आप ये तय करें कि आपका लीगल में जाना और या ना जाना, या आपका फैसला जो था वो पहले चरण में कहां पर आपको ले आकर खड़ा कर रहा है कि आप पूरी तरीके से कंपनी पर भरोसा करना चाहते हैं या ऐसे लोगों के बहकावों में आकर के आप उलझना चाहते हैं। अब आ जाते हैं हम ईडी द्वारा और कानून द्वारा मांगे गए उन दस्तावेजों के बारे में जो आपसे मांगा जाएगा, जिसके बगैर आपका क्लेम खड़ा ही नहीं हो पाएगा यदि आप लीगल में गए हैं। तो आप देख रहे होंगे सामने आपके 2 पेज शेयर किए गए जिसमें लिखा है साइंस सिटी मामले में लीगल में गए सभी कस्टमर क्लेम करने के दस्तावेज जरूरी हैं। सारे के सारे उसमें आपने पढ़ लिए होंगे, आपके अधिवक्ताओं ने, लोगों ने बता दिया होगा कि जो रिसिट है वो आपको देना है, जो कंपनी की तरफ से आपको दी गई रिसिट, जो ट्रांजैक्शन आपने किया है बैंक से वो ट्रांजैक्शन आपको स्लिप देनी है कि आपने पैसा किसको दिया। अब यहां पर भी एक चीज आ जाती है लीगल में गए हुए लोगों को बताते, जो लीगल नहीं उनको तुलना करने के लिए, कि आपने अगर किसी भी कस्टमर ने जो कि लीगल में गए हुए हैं, उन्होंने अगर 10 लाख रुपए का अमाउंट किसी एसोसिएट्स को दिया है उस टाइम, और लीगल में जाते हुए उन्होंने मात्र 10 लाख रुपए का क्लेम और उस पर मिली हुई जो रसीद है वो लगा करके, उस पर मिली कोई चेक उसे लगाकर केस कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने केस में यह नहीं लिखा है कि ये 10 लाख रुपए उन्होंने फला अमुक व्यक्ति को दिया था। उस अमुक व्यक्ति ने पता नहीं कंपनी में पैसा दिया है या नहीं दिया है, उसके एवज में मिलने वाली रसीद या उसके एवज में मिलने वाली चेक वैलिडेट तभी हो सकती है जब वो पैसा कंपनी अकाउंट में आया होगा। अब अमुक व्यक्ति ने मानो कंपनी अकाउंट पैसा भी दे दिया, उसने दिखा दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने दिए गए चेक या अपने दिए गए ट्रांजैक्शन से इन्हें रसीद ना कटवा कर किसी और रसीद कटवा दी है। तो इस सिचुएशन में जरा आप लीगल की कंडीशन को समझिए कि आप जिन्होंने पैसा किसी और व्यक्ति को दिया 10 लाख रुपया, और आपने अपने लीगल में यह लिखा कि पैसा आपने कंपनी को दिया, कंपनी ने आपको इसके एवज में 22 लाख रुपए की चेक दी और चेक बाउंस हो गई। अब जब आप जा रहे हैं तो आपसे जब डिटेल मांगा जाएगा कि आपने पैसा किसके अकाउंट में दिया है, तब आपको वहां पर सत्यता लिखनी पड़ेगी। वो सत्यता जो आपने अपनी कंप्लेन में, अपने एफआईआर में कहीं पर छिपा रखी थी, वो सत्यता आपको लिखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आपने पैसा फला व्यक्ति को दिया था। चलिए, अब फला व्यक्ति को पैसा दिया तो फला व्यक्ति ने पैसा कंपनी को दिया नहीं दिया, ये आपको लाके प्रमाणित कराना है, क्योंकि फला व्यक्ति ने किस प्रकार से पैसा कंपनी में दिया, यदि वो फला व्यक्ति आकर प्रमाणित नहीं करता है तो आपका केस जाकर के डाइवर्ट दूसरी तरफ हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई गलत केस आएगा, कोई गलत तरीके से कोई क्लेम करेगा,
तो कंपनी के अधिवक्ता भी खड़े होंगे इन बातों को देखने के लिए कि जेन्युइन कस्टमर ही आए हमारे पास में। अगर किसी ने जेन्युइनली क्लेम किया हुआ है तो ठीक है, सर आंखों पर। लेकिन अगर कोई भी क्लेम ऐसा पाया जाता है जिसमें पैसा कंपनी अकाउंट में ना आकर कहीं और गया है और आरोप कंपनी पे लगाया गया है, कोई ऐसा क्लेम जिस क्लेम में किसी को उसके पैसे के बदले में जमीन दे दी गई है और कुछ पैसा दे दिया गया है और उसने उस पैसे को डिक्लेयर नहीं किया, उस पैसे पर डिक्लेयर नहीं किया और वो कंपनी पे क्लेम कर रहा है, तो ऐसे सभी क्लेम के सामने हमारे अधिवक्ता जरूर खड़े रहेंगे उन्हें चेक करवाने के लिए, क्रॉस वेरीफाई कराने के लिए कि केस जेन्युइन है। और कानून ये हमें अधिकार देता है और ये कानूनी प्रक्रियाएं हैं और इसको बगैर पूरा किए हुए किसी भी व्यक्ति का क्लेम संपूर्णतः जेन्युइन नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लीगल में गया है तो बगैर इस चीज को प्रमाणित किए हुए वो क्लेम की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आकर के उसे उस 7 द्वार पार करने पड़ेंगे और अगर उसका पैसा कंपनी में नहीं आया तो ये क्लेम जेन्युइन है या नहीं, यह फैसला कानून करेगा। अब मैं आपसे वो लोग जो लीगल में नहीं गए उनसे बोलना चाहूंगा कि आप लीगल में नहीं हैं, सेम सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन आपके सामने कोई लीगल बाध्यता नहीं है। जो लीगल में गए हैं उनके लिए बाध्यता यह है कि जब तक उस पैसे का क्लेम नहीं खड़ा कर पाएंगे तब तक कानून उन्हें हमें किसी भी रूप से मान्य नहीं करेगा कि उनका पैसा उन्हें मिले। लेकिन जो लीगल में नहीं गए हैं, अगर एक बार सारी लीगल मामला खत्म हो गए, फॉर एग्जाम्पल कि 100 लोग लीगल में गए, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, और 100 लोगों में से 70 लोगों ने 80 लोगों ने अपना क्लेम खड़ा कर लिया और उन्हें उनका पैसा मिल गया, तो 70-80 की बाध्यता खत्म हमारे ऊपर से, केस खत्म। और 30 लोग वो हैं जो अपना क्लेम नहीं खड़ा कर पाए, गलत तरीके से उन्होंने क्लेम किया था, तो क्लेम सस्पेंड अगर हुआ तो लीगल बाध्यता खत्म। जब दोनों तरफ से लीगल बाध्यता खत्म हो जाएगी तो हमारे सामने बाध्यता क्या रह जाएगी? हमारा 1 रुपया भी विदेश नहीं गया है, हमने कोई गबन नहीं किया है, हमने कोई गलती नहीं की है, और मैं खुद वापस आ रहा हूं हिंदुस्तान के कानून का सामना करने, कंपनी सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कंपनी सुचारू रूप से चलाने अगर मैं आऊंगा और लीगल बाध्यताएं हमारी खत्म होंगी तो हमारे वो कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं उनके लिए यदि सेम सिचुएशन सामने आती है तो हम बैठकर चेक कर समझ कर उस एसोसिएट को पकड़ के लाकर जैसे तैसे भी या अपने बिहाफ पर ये मानकर कि हमारे कस्टमर गलती नहीं है, हम ऐसे कस्टमर्स के साथ उनके नुकसान की भरपाई करते हुए उनको पैसा वापस देने के लिए कहीं हमारे साथ लीगल बाध्यताएं नहीं रहेंगी। ये दूसरा कंपैरिजन है। यानी अगर आपका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आया नहीं है और आपने किसी और को पैसा दिया और आप लीगल में गए हैं, तो एक सिचुएशन उनकी जो लीगल में गए हैं और एक सिचुएशन उनकी जो लीगल में नहीं गए हैं। दोनों अपने आप को खुद फील करें, महसूस करें, और जो लोग लीगल नहीं गए वो कंपेयर करें कि ज्यादा उचित और सुरक्षित पोजीशन में कौन है। ये दूसरा आपके लिए एक कंपैरिजन था। नंबर 3, हम कोर्ट में पहले भी इस बात को कह चुके हैं और आगे भी हम ये अपील करने जा रहे हैं कि सिर्फ वो लोग हमारे कस्टमर्स नहीं हैं जिन्होंने हम पे एफआईआर करी हैं, जो लीगल में गए हैं, हमारे कस्टमर्स इसके अलावा भी हैं जिन्होंने हमें जेन्युइन पैसे दिए हैं, जिन्होंने हमें एक नंबर से पैसे दिए हैं और हमें उनके पैसे चुकाने हैं। अगर हमारी देनदारी 100 रुपए की है और क्लेम मात्र 20 रुपए का आ रहा है और आपके पास हमारा माल लीगल में 100 रुपए का है, 125 का है, 150 का है, तो बीच की जो शॉर्टफॉल है, ये शॉर्टफॉल हमारे उन जेन्युइन कस्टमर्स की है जो अब तक लीगल में नहीं गए हैं। और उन सारे कस्टमर्स को यदि आवश्यकता पड़ जाएगी, वक्त की बात है, यदि आवश्यकता पड़ जाएगी तो लीगली कंपनी स्वतः बगैर 1 रुपए का फीस लिए हुए आपसे, बगैर 1 रुपए खर्चा कराए आपसे, आपके क्लेम को खुद खड़ा करेगी। आपका पैसा ना डूबे इसकी जिम्मेदारी हम दोनों तरह से लेने के लिए तैयार हैं। कानूनी तौर से भी यदि आवश्यकता पड़ गई तो हम आप सभी लोगों के जो दस्तावेज हमारे पास आए हैं उनमें जितने लोगों के दस्तावेज एज पर नॉर्म्स हैं
वो सारे दस्तावेज की फाइलें बना करके हम खुद सामने से आपको आमंत्रित करेंगे और आपके सामने ऑप्शन रखेंगे कि आप चाहें कंपनी की तरफ से दिए गए अधिवक्ताओं की टीमों को सर्विस ले उनकी, जिसमें आपका खर्चा सिर्फ पेपर वर्क का होगा, कोई फीस का नहीं होगा, किसी प्रकार का खर्चा नहीं होगा, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूं। बाकी आगे आपकी मर्जी होगी कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप अपना काम किसी और से कराएंगे, यहां पर भी हम आपको रोकेंगे नहीं। ये आपकी मर्जी होगी कि आप क्या फैसला लेते हैं। लेकिन एक बात जो यहां फायदा देगी आपको कि आप अपने सारे दस्तावेज की छानबीन करने के बाद प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, सही गाइडलाइन में अपना क्लेम खड़ा करने जा रहे हैं, जो रिजेक्ट ना होने पाए। क्योंकि अभी सिर्फ आपने ये सुना कोर्ट ने रास्ता दे दिया और क्लेम लिया जा रहा है। रिजेक्शंस कहां कहां पर आ सकते हैं क्लेम के, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि अगर गलत तरीके से क्लेम की जगह गलत लोग भी क्लेम कर सकते हैं। कई बार क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग कंपनी जो चेकें हैं या जो कंपनी के दस्तावेज हैं उनकी फेक कॉपियां बनाकर क्या लोग नहीं लगा सकते हैं? ऐसे लोग क्या फेक क्लेम नहीं कर सकते हैं? अगर इतनी ही आसानी से लीगल में जाकर के सारे मामले सेटल होते, अब पेपर वर्क ना मांगे जाते, डॉक्यूमेंट ना मांगे जाते, तो न जाने कितने लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बना करके क्लेम मांगने जाते हैं। तो आज जो लोग लीगल में नहीं गए हैं उनके पास ये ऑप्शन खुला पड़ा हुआ है कि वो क्लेम करने से पहले अपने दस्तावेज को चेक कर ले कि जो रिक्वायर्ड दस्तावेज हैं क्या वो उनके पास है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने आधे अधूरे दस्तावेज के साथ क्लेम डाला और आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया और आ गया कि आप क्लेम जेन्युइन नहीं है, तो हमारे अधिवक्ताओं की टीम इस बात के लिए खड़ी है कि जिन लोगों के गलत एफआईआरों, गलत आरोपों की वजह से इतने साल तक कंपनी ने दुख झेला है, इतने साल तक कंपनी ने बदनामी झेली है, 50 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, मीडिया में इतनी खबरें आई हैं, अगर यह आरोप ही गलत था, यह क्लेम ही गलत था, तो फिर इस क्लेम, इस आरोप का आधार क्या था, क्यों था, इससे किसको लाभ हुआ है? और बहुत सी चीजें जो भी मैं आपसे नहीं कहना चाहूंगा। एक बार पहले मैं चाहूंगा कि सारे क्लेम सामने आ जाए, तब मुझे पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे वो कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं, उन सारे कस्टमर्स के लिए आज ये रास्ता खुला है कि अपने दस्तावेज को चेक कर सकेंगे और प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी के साथ अपने क्लेम को जब करेंगे तो उनका क्लेम रिजेक्शन का चांस 0 होता है और कंपनी सामने से उसे अपोज नहीं करेगी। अगर कंपनी ही सामने से इस बात के लिए तैयार है कि हम अपने अधिवक्ता की टीम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आपका 1 रुपया हमारे पास आया है और एज पर लॉ, एज पर कोर्ट ऑर्डर जो भी परसेंटेज फिक्स किए गए हैं ब्याज के, उसके साथ आपके धन की अदायगी आपको हो, इसकी मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। एक कंपैरिजन यह हुआ कि क्या लीगल में गए हुए लोगों के पास, जिन्होंने दस्तावेज अपने गलत शरत लगा दिए हों किसी एसोसिएट के बहकावे में, और आज की तारीख में उनको अपना क्लेम खड़ा करने के लिए दस्तावेज की जरूरत है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूरत है, तो क्या वो अपनी लिखी गई एफआईआरों में किए गए क्लेम, डाली गई रिटों में किए गए क्लेम और दिए गए दस्तावेज में अगर फर्क आएगा तो क्या उसको सुधार पाएंगे? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। लेकिन आप लीगल में ना गए लोगों के सामने ऑप्शन अभी भी खुला पड़ा है कि आपको अगर जाना पड़ गया तो आप पास ये रास्ता है। और दूसरा बड़ा रास्ता जो मैंने कहा आपसे कि एक बार सारे क्लेम आ जाने दें, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके सामने खुद आएगा अगर मीडिया ने इस बात को छापा। इस शाइन परिवार के पास जो जमीनें कस्टमर्स को देने के लिए एजेंसियों द्वारा आरक्षित की गई हैं, वो जमीनें कई गुना ज्यादा है क्लेम लेने वालों के मुकाबले में। जाहिर सी बात है 100 रुपए का अगर माल हमारे पास वहां मौजूद है और क्लेम सिर्फ 20, 30, 40, 50 रुपए का आया, तो बचा हुआ माल वो हमारे उन सब कस्टमर्स का है जिन्होंने अपने क्लेम नहीं डाले हुए हैं, जो कंपनी में भरोसा करते हैं। और हमारे अधिवक्ता इस बात को बड़े मजबूती के साथ रख सकेंगे कि हमारे साथ एक बड़ा समूह है कस्टमर का जो सिर्फ हम पे भरोसा करता है। अगर 1 लाख के आसपास भी कस्टमर का डेटा की मैं बात करूं, 50,000 की बात करूं, 25,000 की बात करूं, इवन 10,000 की मैं बात करूं, तो भी 500-550 लोगों की एफआईआर इनके आगे बहुत छोटी हो जाती है।
अगर 500 कस्टमर्स को रास्ता कोर्ट से दिया गया एफआईआर वालों को, तो जो बाकी के बच्चे 9,500 लोग थे, जो बाकी के बच्चे 49,500 लोग थे, अगर 50,000 संख्या है, वो लोग हमारे वो कस्टमर जिन्हें हम पे भरोसा था। आपको तय करना है कि आप कानून की नजरों में कहां खड़ा होना चाहते हैं, इस तरफ या उस तरफ। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मांगी गई है, सोर्स ऑफ फंड जो आपने इन्वेस्ट किया है। 9 नंबर अगर आप देखेंगे, सोर्स ऑफ मनी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एविडेंस रिगार्डिंग सोर्स ऑफ मनी, कि आपने जो पैसा शाइन में इन्वेस्ट किया, उस पैसे का सोर्स ऑफ मनी क्या था, और क्या आपने इस पैसे को अपने आईटीआर में फाइल किया है। यह बहुत जरूरी दस्तावेज है कि अगर आपने 10 लाख रुपया कंपनी में डाला और आज उसका क्लेम कर रहे हैं, तो मैं इसकी लीगल वजह बता देता हूं कि आपका यह पैसा कंपनी में आया बाद में, उससे पहले कहीं किसी गलत तरीके से आपने पैसा कमाया तो नहीं। और यह ऑर्डर कोर्ट में आया हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर में आया हुआ है। ये बात मैं आपको वो भी शेयर करूंगा जहां पर यह देखा गया है, लिखा गया है ऑर्डर में, कि आपका क्लेम जो आप कर रहे हैं वो किसी प्रकार से ऐसा तो नहीं है कि आपकी संलिप्तता किसी ऐसे पैसे कमाने में हो जो गलत तरीका हो। तो जाहिर सी बात है ये चीज, ये दस्तावेज भी आपके लिए अति आवश्यक है। आपका पैसा आपको मिले, ये जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक आपके दस्तावेज हैं। आपका सोर्स ऑफ फंड अगर आपने फाइल किया हुआ आईटीआर में कि आपने पैसा ये कहां से कमाया, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अगर आपने अपना सोर्स ऑफ फंड शो नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये क्लेम का मैं 2 स्वरूप बताऊंगा। पहला, आपने पैसा कंपनी को नहीं, आपने पैसा एसोसिएट को दिया। आपने पैसा एसोसिएट को नगद में दिया और वो नगद एसोसिएट ने कंपनी न जमा करके अपने परिवार की किसी जमीन, अपने परिवार किसी इन्वेस्टमेंट का सेटलमेंट आप साथ मार दिया और पैसा उसने रख लिया, और आप क्लेम कंपनी से कर रहे हैं। तो एक रुकावट आपके सामने आ रही है कि आपका पैसा कंपनी में गया नहीं, और दूसरी चीज आ रही है कि आपने पैसा कैश में दिया, उसका आप सोर्स ऑफ फंड बताएंगे। आपने बता लिया, बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं बता पाए तो जाहिर सी बात है कानून अपना काम करेगा। और वो पैसा अगर आपने किसी एसोसिएट को दिया है नगद में या उसके अकाउंट में दिया है, तो उस अपराध का उतना ही भागीदार वो एसोसिएट भी है जितना कि आप हैं। अब यहां पर कंपनी में आप बाद में आएंगे, उससे पहले आपको यह साबित करना है कि आपके पास वो पैसा कहां से आया। इस मामले में मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा। हमारे आपके कस्टमर के ग्रुप में हमारे बीच में शशि बाला जी पहले लीड किया करती थी। शशि बाला जी को जब ईडी ने अपनी हिरासत में लिया, तो शशि बाला जी ने कंपनी की तरफ से तो सारी सफाइयां दे दी थी, वहां कोई नहीं आया था। लेकिन जैसा कि मेरे पढ़ने में चार्जशीट आई, उसमें करीब 14-15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन ऐसा था जो कंपनी से पहले का था और उनके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ था। उस चार्जशीट में यह डाउट डाला गया था कि यह पैसा जो है, यह पैसा कहां से आया, इसका सोर्स ऑफ फंड चाहिए। एक एग्जांपल आपके सामने खाली मैंने रखा है, एक कंपैरिजन रखा है उन लोगों के लिए जो लीगल में भी नहीं गए हैं, ताकि उनको समय मिले कि अगर वो अपने पैसे क्लेम के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपका पैसा नगद में भी आपने किसी को दिया है, तो एटलीस्ट उस पैसे का सोर्स ऑफ फंड किसानी से था, खेती से था, आपने कोई सामान बेचा, आपने किसी उधार लिया, जो कुछ है एटलीस्ट वो आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। आप कंपैरिजन करें। मात्र अभी 3 से 4 कंडीशंस मैंने आपको बताई और 24 मिनट की हमारी रिकॉर्डिंग हो गई। बाकी सारी कंडीशंस अगर हम बताने चले जाएंगे तो शायद हो सकता है कि रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इतने आधारों पर मैं जो लोग लीगल में नहीं गए हैं उन लोगों के ऊपर यह फैसला छोड़ता हूं। आप सभी लोगों ने ग्रुपों में ऐड किया है अपने अपने कस्टमर्स को। कई ग्रुप में देखता हूं जहां मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की होती है कि आज भी कस्टमर्स
नहीं समझ पा रहा है कि कोर्ट के द्वारा जब आदेश आ चुका है तो जब तक कोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक कंपनी बिल्कुल बाध्य है 1 रुपए की आपकी लायबिलिटी उतार पाने में। एक बार कोर्ट अलाउ कर देगी उन लोगों को जिन लोगों का लीगल में मामला गया हुआ है, अपने सारे दस्तावेज दे दें, सारा क्लेम खड़ा हो जाए, ईडी डिपार्टमेंट जो भी है उन्हें जो पैसा अदायगी अपनी तरफ करने के बाद कंपनी अपने साथ के बाकी कस्टमर को भी क्लेम में डालने जाएगी, चाहे वो लीगली डाले और चाहे कंपनी इंतजार करे कि हाँ हमारे सारे कस्टमर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, आउट ऑफ कोर्ट ये सारे हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है, इन्होंने कोई भी ऐसा कंप्लेन नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बहुत आसानी दोनों हालत में हो जाएगी। यदि आप जा करके थ्रू लीगल ये काम करते हैं तो हमारे सर की जिम्मेदारी टेंशन उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आप लीगल में कदम रख देते हैं आपकी तरफ से, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपकी है, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। आपको साबित करना है कि ये क्लेम आपका है और जायज है, हमें नहीं साबित करना है। आपको लाकर सारे दस्तावेज देने, हमें नहीं देने हैं। आप बोलते हैं कि हमने कंपनी के अकाउंट पैसा दिया, कंपनी अकाउंट चेक करके दे दिया, हमें नहीं, वो आपको करना पड़ेगा। कि आपने बैंक अकाउंट का लिया का ट्रांजेक्शन दिखाया कि देखिए कंपनी के फला अकाउंट में पैसा दिया, वो आपका होगा। लीगल में गए लोगों के लिए कंपनी किसी प्रकार से कहीं से भी बाध्य नहीं है कि वो उसके लिए कोई अदायगी का रास्ता वो बताए, क्योंकि कोर्ट से आदेश आ चुका है। एजेंसी कोर्ट का आदेश आपके लिए है और आप जाकर के वहां पर अपने तरीके से अपना दस्तावेज दें, कंपनी का वहां कोई लेना देना नहीं होगा। यदि कल आपका क्लेम जेन्युइन नहीं निकलता है तो भी कंपनी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं आएगी, और अगर एक बार आपका क्लेम जेन्युइन नहीं निकला, रिजेक्ट हो गया, तो किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से हम उस क्लेम को, चाहे वो अभी, बाद में या भविष्य कभी भी, हम उसे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। लीगल में ना गए लोगों से मेरा फिर से सवाल है, सिर्फ मात्र 3 से 4 वर्ड्स में, मैं लंबी रिकॉर्डिंग नहीं ले जाऊंगा, कि आप क्या चाहते हैं, फैसला आपको करना है। यदि आपको संतोष है, संतुष्टि है, तो ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, संदेश के लिए इंतजार करें। किसी भी प्रकार के ऐसे अपवादों से, ऐसे अफवाहों से बचें जो आपके दिमाग को भ्रमित करती हैं, जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। हम आपसे कई गुना ज्यादा इस बात के लिए आतुर हैं कि सबकी लायबिलिटी खत्म करके हम कंपनी को रन करें। हम आपसे कई गुना ज्यादा इस बात के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी हो सके हर एक कस्टमर को उसका पैसा मिले और हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएं। आपसे कई गुना ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, आपसे कई गुना ज्यादा हम पैसे खर्च कर रहे हैं, आपसे कई गुना ज्यादा हमारे प्रयास हैं, और इन प्रयासों की सराहना हम आपसे नहीं चाहते, बस आपसे आपका विश्वास चाहते हैं, आपसे आपका भरोसा चाहते हैं, आपसे सिर्फ इतना विश्वास चाहते हैं कि हम आपके लिए अगर खड़े हैं तो आप हमारे लिए पूरी तरीके से बस दुआ करें कि हम इस जंग को जीत करके सम्मान के साथ आपके बीच में आएं, क्योंकि अभी एक छोटी सी लड़ाई जीती गई है, वह है आपके कस्टमर के हक की लड़ाई, जहां हमें 100% यकीन था कि कानून अपना कार्य करेगा, और कानून देर है अंधेर नहीं। जो भारत देश का संविधान ये कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह सजा नहीं होनी चाहिए, तो यहां तो हजारों लाखों बेगुनाह थे जो कस्टमर के रूप में खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, और चंद गुनहगारों ने, जिन्होंने आपका पैसा खाया, आपको भड़काया, आपके पैसे का ऐश कर रहे हैं और कंपनी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इन चंद गुनहगारों ने लाखों कस्टमर्स को दुख दिया है। यहां तो कानून को अपना काम करना ही करना था। जहां मामला